बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? यह आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की वर्कबुक का सफ़ा नंबर 50 खोलिए। सफ़ा नंबर 50 पे हम आ गए बेटे। तारीख़ लिखिए, दिल लिखिए। उन्वान है तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत क्या होती है बेटे? कि हमें कोई इबारत दी जाती है, हम वो पढ़ते हैं और फिर उसके सवालों के जवाबात देते हैं। तफ़हीम इबारत कौन सी है? पानी एक नेमत। पानी एक नेमत। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इनमें से एक बड़ी नेमत पानी है। पानी के बग़ैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। जी बेटे, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है ना। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें ज़िंदगी दी है, फिर हमें ईमान की दौलत दी है, फिर हमें प्यारे प्यारे माँ बाप दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, घर वाले दिए हैं, हमें घर दिया है, हमें पढ़ने की सहूलत दी है, हमें खाना दिया है, हमें आराम दिया है। बहुत सारी नेमतें हैं जो हम गिन भी नहीं सकते। उनमें से एक बड़ी नेमत है बेटे पानी। पानी के बग़ैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। कोई भी जानदार यानी कि ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, ना कोई दरख्त। ठीक है। समंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती भी पानी की वजह से ही है। कराची में समंदर है ना बेटे, जो सी व्यू पे हम जाते हैं तो वहाँ पे खूबसूरती किस वजह से? पानी की वजह से। ठीक है। जो पानी हम पीते हैं वो कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन की तहों से निकाला जाता है। जो पानी हम पीते हैं बेटे, जो हमारे नल में आता है, फिर फ़िल्टर करके हम पी रहे हैं या बॉयल करके हम पीते हैं, वो ज़मीन के अंदर होता है ना, ज़मीन के नीचे होता है। वहाँ से कैसे निकाला जाता है? कुओं के ज़रिए से और ट्यूबवेल के ज़रिए से। पानी पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पौधों के लिए भी आपको पता है ना बेटे कि पौधे जानदार होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, उनके लिए भी पानी ज़रूरी है। खेतों के लिए भी, जहाँ पे सब चीज़ें बोई जाती हैं, हमारी खाने की चीज़ें बोई जाती हैं, वहाँ से भी। और आबी जानवरों के लिए, आबी कहते हैं आबी जानवर जो पानी में रहने वाले जानवर, आप कहते हैं पानी को, और आबी जानवर जो पानी में रहते हैं। ज़ाहिर है पानी होगा तो वो रहेंगे। मछली है, मछली पानी में रहती है ना बेटे, अगर पानी नहीं होगा तो मछली मर जाएगी। और आपको पता है कि समंदर के अंदर और पानी के अंदर और कितने जानवर रहते हैं, उन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाएं। इसको हम ख्याल से खर्च करें। अगर हमारे नलकों में पानी आ रहा है तो हम इसको ज़ाया नहीं करें। जितना ज़्यादा मुमकिन हो इसका मुनासिब इस्तेमाल करें। पानी के नल बिला वजह खुले ना छोड़ें। जी बेटे, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ना कि बस पानी का नल खुला छोड़ दिया और फिर वो ब्रश भी कर रहे हैं, फिर वो अपना वहीं खड़े होकर पानी भी पी रहे हैं। तो बिला वजह हमें नल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। और नहाते वक्त भी पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा नहाते वक्त पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। और हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। ये सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उन सब का हर वक्त अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है बेटे, ये तो हमने अपनी इबारत पढ़ ली। अब आइए इसकी मश्क पे दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, डैश पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। खाद, पानी या बादल? क्या चीज़? जी पानी। नंबर 2 बेटे, पानी के डैश बिला वजह खुले ना छोड़ें। पानी के नल, पानी के ट्यूबवेल या पानी के फव्वारे? पानी के नल बिला वजह खुले ना छोड़ें। ठीक है। अगले सफ़े पर आइए। इस सफ़े पे भी बेटे तारीख़ लिखिए, दिन लिखिए। सवालात हैं। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से 3 के नाम लिखें। जी अल्लाह ताला ने जो हमें बेशुमार नेमतें दी हैं उनमें से कोई 3 के नाम लिखें। जी बेटे, मैंने लिखा है ज़िंदगी, ईमान, माँ बाप। इसके अलावा भी जो बेशुमार नेमतें हैं आप कोई से 3 के नाम लिखिए। सवाल नंबर 2 है बेटे, क्या पानी के बग़ैर कोई जानदार ज़िंदा रह सकता है? अभी हमने क्या पढ़ा था तफ़हीम में? पानी के बग़ैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ लिख दीजिए जी नहीं। ठीक है।
सवाल नंबर 3 है बेटे, समंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती किस वजह से है? तफहीम में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था बेटे। समंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती भी पानी की वजह से ही है। लिख दीजिए। ठीक है। सवाल नंबर 4, ट्यूबवेल और कुएं किस काम आते हैं? तफहीम में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन की तहों से निकाला जाता है पानी। ठीक है, लिख दीजिए, ज़मीन से पानी निकालने के। ठीक है बेटे, तफहीम मुकम्मल कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।